बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। मेरा निवेदन है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लगभग 6 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, 6 मिनट तक आप भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो मन में उसका स्मरण करते रहें, तो जिससे 6 मिनट तक आपका नाम जप हो जाएगा। हमारा मकसद यही रहता है कि हम अपने वीडियोस के जरिए प्रभु श्री प्रेमानंद जी की जो भी महत्वपूर्ण सत्संग का सार रहता है वह आपको बताएं, और आपकी रुचि नाम जप में और बढ़े और आप आध्यात्मिक की ओर बढ़े। तो मेरा निवेदन है कि आप नाम जप अवश्य करिएगा, और भगवान का जो नाम प्रिय हो आपको उसे आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आज की इस वीडियो का हमारे क्या विषय रहने वाला है। इस चैनल के माध्यम से हम प्रभु श्री प्रेमानंद जी की जो महत्वपूर्ण बातें रहती हैं उनका विश्लेषण आपको बताते हैं। कम समय में थोड़ा सा आपको एक प्रकार से उनके सत्संगों का रस जो रहता है, निचोड़ रहता है, वह बताने का प्रयास करते हैं, जिससे जो बड़े बड़े प्रभु जी के सत्संग रहते हैं उनका छोटा सा पाठ आपको बताते हैं, जिसमें से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए और अपने मन में शांति पाने के लिए एवं जिंदगी में हर और सफलता पाने के लिए यह चैनल आपकी काफ़ी सहायता करने वाला है। तो इस चैनल को आप अपने स्वेच्छा अनुसार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए, तो उसका प्रायश्चित हमें कैसे करना पड़ता है। क्या नाम जप करना फिर व्यर्थ होता है? क्या यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी सज़ा हमें किस प्रकार से मिलती है, नहीं मिलती है तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। प्रभु श्री प्रेमानंद जी क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस गलती का प्रायश्चित होगा जो हमें गलती से हमसे अनजाने में गलतियाँ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मच्छर को मार दिया, आपके ऊपर मच्छर बैठा है, या फिर आप कहीं चल रहे हैं तो आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई मक्खी आ गई, कोई छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं कोई भी आ गए, वह दब गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा आप कहीं रोड पर चल रहे हैं और कोई ऐसा जीव आ गया जो जिसके कारण आपका ध्यान भटक गया और उससे आपका एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ क्षति पहुंच गई या इसकी मृत्यु हो गई, या ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उनका कैसे प्रायश्चित होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि आपने जो गलती की है उस गलती का आपको प्रायश्चित हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया और धोखे में किया, अनजान था, बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था, नहीं तो ये गलती नहीं होती, तो एक तो प्रायश्चित हो जाता है उसका, और प्रायश्चित से उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं प्रभु से उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। आपको अपने आप में पश्चाताप, अपने आप में ग्लानि कर लेनी चाहिए, तो उससे आपको क्षमा हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो आपसे अनजाने में पाप होते हैं, अनजाने में जो आपसे गलतियां होती हैं, तो उसका जो क्षमा है आपको भयंकर स्वप्न के रूप में मिलती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको बहुत भयंकर सपन आते हैं, मतलब बहुत खतरनाक स्वप्न देखते हैं, आप बहुत बुरे सपन देख लेते हैं, तो वो जो आपने अनजाने में गलती की है तो वह बुरे सपन में आकर उसका जो है तो समापन हो जाता है। यदि आप नाम जप करते हैं तो, नाम जप नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। नाम जप करते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं, लीलाओं का आप सुनते हैं, तो तभी होगा ऐसा। पहला तो आपको जो आपने अनजाने में गलती की है उसको वो 2 तरीके से आपको उसका पश्चाताप मिलता है। एक तो आप अपने अंदर ग्लानि कर लें, अपने अंदर आप पश्चाताप उसका कर लें, अपनी गलती को स्वीकार कर लें और प्रभु से माफ़ी मांग लें। दूसरा जो है तो उसको इस प्रकार से आपको उसका असर देखने को मिलता है, जो आपने अनजाने में गलती की है उसकी आपको इस प्रकार से सज़ा मिलती है कि आपको बहुत बुरे सपन आते हैं, बस सपन आके वह ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बुरे सपन आएंगे, जब असल में उठेंगे तो रहेगा कुछ नहीं, लेकिन बुरे सपन आके उसका आपको प्रायश्चित मिल जाता है, उसका पश्चाताप मिल जाता है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आप स्वयं में ग्लानि कर लें, स्वयं में पश्चाताप कर लें, दूसरा आपको बुरे सपन आके ऐसे गलतियों से माफ़ी मिल जाती है। लेकिन ध्यान देकर ऐसी चीज़ों को करना चाहिए, ध्यान दे के ऐसी जो है जहाँ भी हम कदम रख रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी भी जीव को, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि सभी भगवान के अंश है। जो जीव है, जो कुछ इस सृष्टि में सब भगवान के अंश किसी न किसी रूप में प्रकट है, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी यदि गलती हो जाती है तो इससे आपके नाम जप में कोई प्रभाव नहीं आएगा, बस आप उसका प्रायश्चित कर लें, उसका पश्चाताप कर लें, आपके नाम जप में कोई भी इस कारण रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपका हृदय जो है तो शांत होना चाहिए, शीतल होना चाहिए आपका हृदय, आपका मन पवित्र होना चाहिए, तो आपसे दोबारा वह गलती नहीं होगी और प्रभु उसको
अनजाने में समझी हुई गलती समझ के माफ़ कर देंगे। तो यही इस वीडियो का सार है। आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हम तक बने रहने के लिए।